अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफी हमारे दोस्त हैं जो मुझे YouTube चैनल पे कमेंट्स करते हैं कि यार जीएमसी हम कैसे लें और जीएमसी का सऊदी में काम कैसा है। तो उनके लिए ये आज का वीडियो है। देखो, जीएमसी गाड़ी एक लग्जरी गाड़ी है और बहुत अच्छी गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सऊदी में जितने भी विजिटर आते हैं वो बाहर कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, यूके, कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया से जो वीवीआईपी फैमिलीज वगैरह होती है वो अक्सर कहते हैं कि भाई हमें लग्जरी गाड़ी चाहिए और पर्सनल चाहिए। तो ये जो सवारी होती है ये खास तौर पर उनके लिए होती है और ये अमेरिकन गाड़ी है जीएमसी और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी गाड़ी है। और यहाँ पे सऊदी में इंस्टॉलमेंट पे भी मिलती है, यानी किस्तों पर भी मिलती है। अगर आप कोई लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीकेकार क्या है कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे लेनी है, जो सऊदी में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो यहाँ पे जो शिरके बने हुए हैं, जिसको हम कंपनी कहते हैं, यहाँ पे उसको शिरका कहते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी को। तो वो काफी कंपनियां हैं और हर सिटी में है, रियाज में, जिद्दा में, मक्का में, मदीना में, हर जगह पे आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी के शिरके मिलेंगे। ठीक, उनसे आप ले सकते हैं। और बाहर पे जो जैसे बाहर जो शोरूम बने होते हैं वो भी देते हैं इंस्टॉलमेंट पे, वो भी देते हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट के जो कंपनी के जो शिरके हैं उनसे लेंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनसे फायदा ये होता है कि आप उसी के नाम से गाड़ी चलाएंगे। ठीक, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बना के देते हैं। 40 से 50 हजार रियाल या 60 हजार रियाल इतना आपको स्टार्टिंग में खर्चा लगता है जो वो एडवांस लेते हैं। कम से कम 40 हजार रियाल, 40 से 50 हजार रियाल हो वो आपसे एडवांस लेंगे और आपको गाड़ी देंगे। तकरीबन 5,500 6,000 रियाल उसकी किस्त होती है। ठीक, उसके लिए काफी हमारे दोस्त जो वो पूछते हैं कि भाई हम गाड़ी लेके और किसी ड्राइवर को दे दें, तो ऐसा नहीं होता है। ड्राइवर को भी दे सकते हैं आप, लेकिन आपका ड्राइवर उसी कंपनी में होना चाहिए जिससे कंपनी से आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जीएमसी उस कंपनी में हो और गाड़ी भी उसी कंपनी पे, ताकि वो उस पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेंगे तो वो सारे उसी एक हो डॉक्यूमेंट्स कि भाई ये जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है ये भी इसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में है और गाड़ी भी इसी की है। क्योंकि अगर आप बाहर से गाड़ी लेते हैं कैश में, फिर भी आपको गाड़ी उसी कंपनी में ट्रांसफर करवानी पड़ेगी। वो कंपनी कहेगी ये गाड़ी हमारी है और ये हमारे जो ड्राइवर है वो हमारा है और ये गाड़ी चला रहा है। तो ये होता है उसका तरीकेकार। उसमें ये होता है कि आप बाहर से कहीं से भी रोड वगैरह से वो सवारी नहीं उठा सकते। उसकी प्रॉपर होती है जो होटलों में जो विजिटर या जो उमरा ज़ायरीन या जो हाजी कराम आते हैं, तो वो होटल वाले को कहते हैं कि भाई हमें ये या इनकी एक वेबसाइट भी बनी होती है, इसके ऐप भी बनी होती है, उसके थ्रू भी वो गाड़ी बुक करवा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि फेसबुक पे ऐड वगैरह भी चलती है, तो उससे भी वो गाड़ी बुक करवा सकते हैं। तो ये यानी उनके जो प्राइवेट जो वीवीआईपी लोग होते हैं, ये गाड़ी उनके लिए होती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है। यानी दूसरी गाड़ियों की निस्बत ये गाड़ी अच्छे खासे पैसे कमाती है, लेकिन कमाने वाले ड्राइवर को पुराना हो और उसको तरीका हो कमाने का, और सबसे उसका वास्ता होना चाहिए, राब्ता होना चाहिए। काफी दोस्त कहते हैं कि यार हम लेके ड्राइवर को दे दें और ड्राइवर हमें कितना पैसा देगा, तो ड्राइवर पैसे कम देते हैं, क्योंकि ड्राइवर को अपने लिए भी तनख्वाह चाहिए, तो वो इतना आपको प्रॉफिट नहीं देंगे। लेकिन अगर आप लेके चलाएंगे खुद तो वो बेहतर रहेगा। उनके लिए ये बेहतरीन सवारी है और बेहतरीन कमाई का जरिया है। तकरीबन 8-10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, कम से कम 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10-10 लाख भी आप महीने में पाकिस्तानी रुपयों में आप कमा सकते हैं। ठीक, ये लग्जरी गाड़ी होती है। इनके यहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं सऊदीया में। जो जीएमसी वाले हैं उनके ग्रुप अलग होते हैं, जो आम टैक्सी वाले हैं उनके ग्रुप अलग होते हैं, लेकिन जीएमसी वालों के ग्रुप बने होते हैं। जो भी जहां से भी सवारी मिलती है, अगर कोई बिजी होता है मिसाल के तौर पर, तो वो ग्रुप में मैसेज करता है कि यार मैं बिजी हूं और ये सवारी है मक्का से मदीना या रियाज, जिद्दा, जहां पे भी इसका ये किराया है, कोई जो बंदा फारिग है वो ले जाए।
तो उसमें से जो बंदा फारिग होता है वो सवारी पकड़ के चला जाता है। तो ये तरीका है। इसका 40-50 हजार रियाल एडवांस होता है और इसके जो ना 6,000 रियाल 5,500-6,000 रियाल किस्त होती है। ये तकरीबन वैसे तो ये 2-2.5 लाख से शुरू होती है और 3-3.5 लाख तक ये गाड़ी होती है, GMC लग्जरी 2025 मॉडल। और इसमें 3-4 वेरिएंट है। एक इसमें थोड़ी बड़ी वाली गाड़ी है, लार्ज है, एक्सेल, और दूसरी गाड़ी इसमें छोटी है। लेकिन अक्सर जो लेते हैं ये टैक्सी के चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए वो बड़ी गाड़ी लेते हैं, लार्ज, क्योंकि जो विजिटर होते हैं उनके साथ सामान भी होता है, बैग्स वगैरह होते हैं, लगेज वगैरह होते हैं, तो वो उनके पीछे यानी रखने के लिए भी जगह होती है। तो 7 सीटर ये गाड़ी होती है और उसके पीछे भी यानी 4-5 लोगों का या 6-7 लोगों का सामान भी उसमें आ सकता है, जो उसमें बैठ सकते हैं, यानी 5-6 बैग भी उसमें आ सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो ये तकरीबन 4.5 लाख 5 लाख में पड़ती है, 5 लाख सऊदी रियाल। क्योंकि जितने की गाड़ी है, मिसाल तो 2.5 लाख की गाड़ी है तो इस पे तकरीबन 2 लाख 2.25 लाख 2.5 लाख इसमें वो प्रॉफिट लेते हैं जो कंपनी आपको गाड़ी देगी, ठीक। और इसमें अगर आपको कैश पे लेनी है तो जैसे 1 साल 1.5 साल चली हो वो भी आप लेके और कंपनी में लगाएं, उसकी इंस्टॉलमेंट तो नहीं होगी क्योंकि आपने कैश पे ली हुई है, तो वो कम में मिलती है। वो तकरीबन आपको अगर जैसे 2023 की लेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख तक मिल जाएगी, 1.5 लाख रियाल तक, 2023 मॉडल 2 साल चली हुई, तो वो भी लेके आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी का जो ड्यूरेशन है चलाने का, ये 5 साल का होता है। 5 साल, जैसे 2021 मॉडल है तो वो खत्म हो जाएगी 25 में। 5 साल गाड़ी चल सकती है, 5 साल के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। यानी जैसे अगर आप अभी से ले रहे हैं, जैसे 2025 से 2030 तक ये 5 साल गाड़ी चला सकते हैं, 5 साल के बाद आप नहीं चला सकते ट्रांसपोर्ट में गाड़ी, ठीक है। इसका ये तरीकेकार होता है। तो इसमें अक्सर वो नई गाड़ी लेते हैं क्योंकि एक तो बाहर के लोग भी विजिटर आते हैं, वो भी लग्जरी गाड़ी होती है और साफ सुथरी और कुशादी गाड़ी होती है, और दूसरा नई इस वजह से लेते हैं क्योंकि 5 साल उसको मुसलसल वो चलाएंगे, तो 5 साल में वो अच्छी खासी अर्निंग देती है। तो इसका तरीकेकार ये है, आप जब भी लो तो वो नई गाड़ी ले लो, यूज में नहीं लेना। अगर यूज में लेंगे तो वो तो आपको कम पड़ेगी, लेकिन 1-2 साल चली होगी, वो आप 1-2 साल आपके कट जाएंगे, उसमें 2 साल या 3 साल ज्यादा ज्यादा आप चला सकते हैं। तो मैं अक्सर ये दोस्तों को कहता हूं। तो जो ना 1-2 कंपनीज भी है जो इंस्टॉलमेंट पे देती है, उसका भी मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन काफी कंपनियां हैं, हर सिटी में है, रियाज में है, जिद्दा में है, मक्का में है, मदीना में है। लेकिन जो लेना चाहता है उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, हर कंपनी से जो ना खुद जाके मिलना पड़ेगा, उससे डिटेल लेनी पड़ेगी, और जो यहाँ पे जो GMC चला रहे हैं उनसे भी पूछे, ताकि ये कितना गाड़ी पैसे कमा सकती है, क्या कर सकती है। तो ये इसका तरीकेकार है। लेकिन जो ड्राइवर है वो भी उस कंपनी में हो। पहले क्या होता था कि पहले ड्राइवर किसी और कंपनी का है, गाड़ी किसी और कंपनी से ली हुई है, तो वो चला सकते थे, उसमें जुर्माने वगैरह नहीं लगते थे, इतनी सख्ती नहीं होती थी। लेकिन अभी सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती कर दी है कि जो बंदा चला रहा है वो भी उस कंपनी में हो, जो गाड़ी हो वो भी उसी कंपनी की हो, सेम नाम लिखा हो आपके इकामे पे और आपके रुख्से पे जो लाइसेंस है उसी पे, फिर ही आप चला सकते हैं। नहीं तो जुर्माने बहुत लगते हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अगर मक्का मदीना जा रहे हैं तो रास्ते में हर जगह पे चेकिंग होती है, चेक पॉइंट लगे होते हैं, तो वहां पे वो चेक करते हैं। अगर आपका लाइसेंस पे अलग नाम लिखा हुआ है, जाएगा में पे अलग लिखा हुआ है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स किसी और कंपनी के बने हुए हैं, तो वो फाइन देते हैं। 1,000 रियाल से 2,000, 3,000, 5,000 रियाल भी फाइन लगता है। तो उस वजह से मैं अक्सर दोस्तों को यही जो ना मशवरा देता हूं कि जिस कंपनी से आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप अपना नकल कफाला भी उसी गाड़ी में, उसी कंपनी में करवाएं, वो बेहतर रहेगा। तो ये आज का मेरा यही व्लॉग था। जो दोस्त पूछ रहे थे कि GMC पे मुकम्मल वीडियो बनाए, तो ये जो मेरे पास मालूमात है तो वो मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो जो GMC के शौकीन है तो वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आज का व्लॉग मेरा उन दोस्तों के लिए है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स करना,
میں آپ کے کمنٹس چیک کر کے رپلائی دوں گا.